कर रहा हूँ। मेरे लिए मान्यवर साहब काशीराम के थॉट पे चलना, मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन में चलना अपने आप को तैयार कर लिया है। अब मुझे कोई घर परिवार, मेरे लिए समाज है और समाज के लिए मैं काम करता हूँ और समाज का काम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। देश में सर्व समाज का भला हो सकता है और देश का जिस तरीके से देश में कहीं किसानों को पीटा जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे लोगों को पीटा जा रहा है या धर्म के नाम पे कहीं मंदिर की और मस्जिद की जो राजनीति हो रही है उससे ऊपर उठकर देश के संविधान पर देश को संविधान के रूप में देश को चलाया जा सकता है और केवल बहन जी के अंदर ही ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस देश को अच्छे तरीके से चला सकती है। दोस्तों जय भीम, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एजे लाइव। आज मैं हरियाणा की धरती रोहतक में हूं और मेरे साथ अजय भाई हैं। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। दोस्तों, एक ये जो शख्स हैं, अजय नाम है इनका, और ये वो पहला शख्स है जो बीएसपी की वॉल बनाते हैं। जी हाँ, भारत में आपने देखा होगा कि बीएसपी की वॉल बनती है जो कि दीवारों पे बनती है, हाथी की फोटो बनाते हैं ब्लू कलर की। वो यही पहले शख्स हैं। सर, क्या मोटिव था वो पेंटिंग बनाने का? आशीष भाई, मेरा मोटिव था कि मान्यवर साहब काशीराम ने जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी को गठित किया और साहब काशीराम ने देश के अलग अलग कोनों में जाके, अलग अलग प्रदेशों में जाके 1 लाख वॉल पेंटिंग की। और 2020 के अंदर जब कोरोना टाइम था, जब मैंने मान्यवर साहब काशीराम की बुकों को अच्छे तरीके से पढ़ा, उन बुकों से जिस तरीके से मैंने पढ़ा तो मैंने उन बुकों में देखा कि मान्यवर साहब काशीराम ने 1 लाख वॉल पेंटिंग की। और मैंने उसी दिन से ठाना कि मैं मान्यवर साहब काशीराम के जो आंदोलन रुक गया साहब काशीराम के जाने के बाद, उस आंदोलन को गति दूंगा और पूरे देश में दोबारा से वॉल पेंटिंग के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों में जाके वो हाथी छापने का काम करूंगा और मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन को गति दूंगा। काशीराम जी के आंदोलन पे आप गति देंगे? काशीराम जी की राय पे चलते हैं, सीखों पे चलते हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं और बहन जी का आशीर्वाद आप पे पूरा पूरा है। अब बीएसपी की बात आपने शुरू करी है काशीराम जी की। बीएसपी की स्थिति क्या चल रही है 2024 में? देखिए, बीएसपी की स्थिति जिस तरीके से अभी देश में एक इंडिया नाम से गठबंधन बनाया गया, जिसमें कांग्रेस के द्वारा ये गठबंधन तैयार किया गया, जिसमें देश की अलग अलग स्टेटों की पार्टियां या स्टेट की पार्टियां जैसे बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, गुजरात की हो, कहीं की भी जो छोटी पार्टियां, उन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया। जो गठबंधन ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर गए, ममता बनर्जी इस गठबंधन से बाहर गई और अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती ही इस देश में ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री के लायक है। अगर देखा जाए, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरा था, जिसको लोग चेहरा मान रहे थे कि इस देश में राहुल गांधी एक चेहरा है, लेकिन राहुल को बीजेपी ने साबित कर दिया कि ये तो पप्पू है, इसके बस की बात नहीं। तो आप मानते हैं कि बहन जी एक ऐसा चेहरा है कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं? हाँ, बहन जी एक ऐसा चेहरा, अगर जो दूसरी पार्टियां अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस देश में मानवतावादी मूवमेंट खड़ी होगी और इस देश में सर्व समाज का भला हो सकता है। और देश का जिस तरीके से देश में कहीं किसानों को पीटा जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे लोगों को पीटा जा रहा है या धर्म के नाम पे कहीं मंदिर की और मस्जिद की जो राजनीति हो रही है उससे ऊपर उठकर देश के संविधान पर देश को संविधान के रूप में इस देश को चलाया जा सकता है और केवल बहन जी के अंदर ही ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस देश को अच्छे तरीके से चला सकती है। कार्य तो बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी थी तो बहुत सारे काम कराए, मगर अब 5वीं बार ऐसा क्या नहीं हो पाया कि वो रह गई? देखिए, बहन जी 4 बार इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी और सबसे पहला जो 3 जून 1995 में मान्यवर साहब काशीराम ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की जो गद्दी पर बैठाने का काम किया, उसी दिन से 3.5 महीने की जो सरकार शुरू में फर्स्ट टाइम बनी थी, उसी टाइम मान्यवर साहब काशीराम ने और बहन जी ने यह साबित कर दिया था कि इस देश में अगर कोई बहुजनों के हित की बात करे,
करेगा, दलित पिछड़ों की बात करेगा, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा जब 2007 से 2012 के बीच में पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने, आपने देखा होगा, हमारे दिल्ली के नज़दीक है नोएडा, नोएडा में जिस तरीके से पार्क बनाया गया है, आप बात करोगे यूनिवर्सिटी के, नोएडा के, दिल्ली के अगर क्षेत्र की बात करें तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन जी ने बना के दी है। आगरा जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में बाबा साहब की अगर यूनिवर्सिटियों की बात करें हम, या किसी कॉलेज की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो महापुरुषों के नाम से उन यूनिवर्सिटियों को बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अच्छे तरीके से किया है। जी, आप कई सालों से बसपा में हैं, बसपा में अभी भी हैं, और कार्यकर्ता के रूप में जहाँ होता है पूरे देश में आप जाते हैं। और तो क्या क्या ऐसा आपको कुछ सूझा आपको कि आपने सिर्फ काशीराम जी की और बीएसपी के जो हाथी की लोगों की उसकी वॉल बनाने का क्या ऐसा दिमाग में क्या थॉट आया आपके? देखिए, मैंने एक चीज़ सीखी है मानव श्राव काशीराम की बुकों से, क्योंकि मैंने मानव श्राव काशीराम को नहीं देखा, और मैं मानव श्राव काशीराम से, और आज तक मैं बहन जी से भी नहीं मिला। लेकिन मानव श्राव काशीराम ने कहा था, जब श्राव काशीराम के जब स्पीचेज़ होते थे, जनसभाएँ होती, तो मानव श्राव काशीराम जी कहते थे कि हर माँ को एक बच्चा इस मूवमेंट के लिए तैयार करना होगा। लेकिन मान्यवर श्राव काशीराम हमारे बीच से चले गए। लेकिन ऐसा कोई किसी माँ ने अपने बच्चे को तैयार नहीं किया इस मूवमेंट के लिए। तब मैंने सोचा कि हम दूसरों से जब उम्मीद करेंगे, दूसरा क्यों करेगा? हमें पहले अपने खुद से उम्मीद करनी होगी, अपने आप को तैयार करना होगा, तब जाकर इस मूवमेंट को हम गति दे पाएँगे। अब मैं जब जब मैंने 8 फरवरी 2018 को घर परिवार छोड़ा, उसके बाद मैं अभी तक घर पे नहीं गया हूँ, मैं परिवार से नहीं मिला हूँ। परिवार की किसी भी खुशी का हो या दुःख का कोई माहौल हो, तब भी मैं उनसे नहीं मिलता। मैं कंटिन्यू इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरे लिए मान्यवर श्राव काशीराम के थॉट पे चलना, मान्यवर श्राव काशीराम के आंदोलन में चलना, अपने आप को तैयार कर लिया है। अब मुझे कोई घर परिवार, मेरे लिए समाज है, और समाज के लिए मैं काम करता हूँ, और समाज का काम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। जी हाँ, समाज का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। मेरे साथ थे अजय, अजय भाई थे, और ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, साइड में बहुत सारी वॉल चल रही होंगी। जितनी भी ये वॉल बनाई है ना, ये अजय भाई ने बनाई है, और प्योर निःशुल्क बनाई हैं, कोई इसका पैसा नहीं लिया गया है। और मेरे साथ थे अजय, मैं हरियाणा रोहतक से, आशीष, एजे लाइव।